आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये कीमती समय हमें दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दें कि जब हम आज आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर जोड़ें, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें और खुदावंद कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो हम लोग नए साल में एंटर हो रहे हैं बहुत जल्दी, हालेलुया। तो बीते साल के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस सारे साल में परमेश्वर हम सब के साथ रहा, परमेश्वर ने हर बात में हमें संभाला। अब जैसे कि हम नए साल में एंटर होने वाले हैं, जैसे ही हम 2023 में एंटर हो रहे हैं, आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको बताऊंगा कि हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे हमें 2023 में एंटर होना है। बहुत से लोगों के लिए ये साल एक रूटीन के दिन की तरह होगा, जैसे पिछला दिन गया उसी तरह से वो इस नए साल में एंटर हो जाएंगे। पर मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे जब आप परमेश्वर की हजूरी में, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में एंटर होते हैं किसी भी चीज़ में, वो आपके लिए एक नई ब्लेसिंग को खोल देता है। हालेलुया। लोग वही रहते हैं, हालात वही होंगे, सब चीज़ें वही होंगी, पर जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ इस नए साल में एंटर होंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ में आपको न्यू ईयर नज़र आएगा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे एक हिस्से को जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वे अंधकार कैसा बड़ा होगा।
हालेलुया। मैंने आपको बताया कि इस नए साल में बहुत से लोग एंटर होंगे। बहुत से लोगों को जब वो एंटर हो रहे हैं, वो अपने साथ अपनी ट्रबल्स को लेके एंटर हो रहे हैं। वो अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम्स के साथ नए साल में एंटर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि जब तू परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ एंटर हो, वो दिन तेरे लिए नया होगा, वो साल तेरे लिए नया होगा, चीज़ें तेरे लिए चेंज हो जाएंगी। क्या पढ़ा हमने वचन में से? बाइबल कहती शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्जवल होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी है तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वे उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार है तो वे अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि जो हम देखते हैं, अगर हम उसको परमेश्वर की प्रेजेंस में होके देखते हैं, परमेश्वर में होके देखते हैं, तो वो उजियाला होगा, मीन्स वो ब्लेसड होगा। अगर आप परमेश्वर में हैं और आप चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लेके वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए जब इस नए साल में एंटर होंगे, परमेश्वर आपके लिए उन ब्लेसिंग्स को उजियाला कर देगा, बढ़ा देगा। परमेश्वर उन चीज़ों को जो नेगेटिव है पॉजिटिव कर देगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया आँख है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारा देखना किस तरह से है, ये इस बात को लेके आएगा कि क्या हम ब्लेसिंग की ओर जा रहे हैं या हम प्रॉब्लम्स की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के कलाम में से एक और अध्याय को, जो हमें मिलता है गिनती की किताब, उसका 13 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतों को। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा को प्रॉमिस किया कि मैं इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के कनान में लेके जाऊंगा। अब मूसा को परमेश्वर ने कहा, कनान में तुम लोग जाओगे, पर उसका भेद लेने के लिए तू अपने लोगों में से जो प्रधान होंगे उनमें से एक एक व्यक्ति को भेज, ताकि उस देश के भेद को लेके आए, ताकि तुम लोग तैयारी कर सको कि कैसे हम उस देश के ऊपर जाएं, कैसे उसमें कब्जा करें, कैसे हम जीत जाएं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये दिन उनकी जिंदगी का नया साल का दिन था। वो एक नया साल, एक नई मोमेंट, एक नया दिन उनकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला था। बाइबल कहती है, आप इसको जाके 13 अध्याय को पूरा पढ़ लेना। बाइबल बताती है कि जब ये बात उन इज़राइल के प्रधानों को बोली गई, जिसमें योशुआ भी था और कालेब भी था, बाइबल बताती है जब ये उन गोत्रों को बताई गई, जब ये लोग कनान देश में वायदा की हुई धरती जिसको परमेश्वर ने दिया, उसको लेने के लिए जब ये लोग वहाँ पे एंटर हुए, तो लोग डर गए। लोगों ने देखा कि वहाँ अनाकवंशी रहते हैं, वहाँ पे नफीलीम रहते हैं, वो बहुत बड़े हैं। उनके नज़र में इनको लगता था कि हम लोग बहुत छोटे हैं, हम उनको नहीं हरा पाएंगे। ये नया साल ये नेगेटिविटी के साथ एंटर हुए, और बाइबल बताती है कि इनमें से कोई भी कनान देश में नहीं जाने पाया। हालेलुया। आप इमेजिन करो, वो देश जिसे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने बोल दिया कि मैंने तुम्हें दिया है, पर तुमको सिर्फ जाके वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कौन रहता है, कैसे लोग हैं, वहाँ के फ्रूट्स को लेके आओ, वहाँ की ब्लेसिंग्स को देखो। क्योंकि ये लोग परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग होके नेगेटिविटी में गए, ये लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के वचन में से आपको एक बड़े भेद को बताऊंगा।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि नए साल में हमें किस तरह से एंटर होना है, कैसे हमें नए साल में परमेश्वर के उस प्रेजेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एंटर होना है, ताकि कोई अंधकार की शक्ति, कोई नेगेटिविटी आपके साथ इस नए साल में एंटर ना हो सके। और मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि ऐसा करना किसी और की नहीं, पर यह आपकी जिम्मेवारी होगी। हालेलुया। हम देखेंगे 25 आयत में से 13 अध्याय की 25 आयत में यहाँ पे लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश के भेद को लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उसको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था हम उसमें गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को देखा है। बाइबल कहती है ये प्रॉमिस जो उन्होंने जाके अपनी आंखों से देखा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि शरीर का दिया आंख है, ये वो चीज को देखा जाके जिसको परमेश्वर ने पहले ही प्रोफेसी से पहले ही उनको बता दिया था। भविष्य परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि वो देश कैसा होगा, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी, वो देश तुम्हारे रहने के लिए होगा, तुम्हारे वंश के लिए होगा। अब इस चीजों को जानने के बाद जब आंखों से देख लिया तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए था? उनको तो खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए था कि जो परमेश्वर ने कहा एग्जैक्टली वैसा ही हमने देखा। शरीर का दिया क्या है? आंख है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारी ब्लेसिंग जो मैंने तुम्हें दी, अगर तुम्हारी आंख निर्मल है, मीन्स वो पॉजिटिव देखती है, मेरी प्रेजेंस को देखती है, तो तुम्हारी ब्लेसिंग क्या ही बड़ी होगी। पर अगर तुम्हारी आंख वो दिया निर्मल नहीं है तो वो ब्लेसिंग नहीं, वो अंधकार होगा और वो अंधकार बहुत बड़ा होगा। सेम वचन, सेम चीज इनकी लाइफ में हुई। परमेश्वर ने वचन दिया जाओ कनान देश में, वहां के फल फ्रूट बेस्ट होंगे, वहां पे दूध और मधु की वहां पे धाराएं बहती होंगी। एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। और सब कुछ को देख के इन लोगों ने रिएक्ट क्या किया? हाँ, वहाँ पे सब कुछ तो है जैसा मूसा तूने कहा, बिल्कुल वैसा ही है, पर वहाँ पे अनाक वंशी रहते हैं, वहाँ पे लोग बहुत बड़े बड़े हैं, हम उनके सामने कीड़ों के समान हैं, हम उन लोगों को नहीं हरा पाएंगे, हम कैसे उस जगह का कब्जा लेंगे? मीन्स आंख निर्मल नहीं थी, अंधकार हो गई। और बाइबल कहती है इनमें से एक भी उस वायदा की हुई धरती के ऊपर नहीं पहुंच सका। हालेलुया। पर इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे 30 आयत से लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कालेब और यहोशू, ये लोग जब वहां पे गए, इन्होंने इस बात को देखा जब कि जैसा मूसा ने कहा, जैसा परमेश्वर ने बताया, बिल्कुल वैसा है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उनको था हम अभी जाएंगे, अभी जीत जाएंगे, अभी सब कुछ को कब्जे में ले लेंगे। क्यों? इनकी आंख निर्मल थी, इनको वो दिखता था जो परमेश्वर दिखा रहा था। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू और कालेब ये कोई 30-35 साल के नहीं थे। बाइबल बताती है कि यहोशू 80 साल का था उस वक्त, कालेब 83 ईयर ओल्ड था। उसके बावजूद वो लोग गए और उन्होंने उस जगह को जीत लिया, पर इनमें से कोई भी जन वहां पे नहीं जा पाया। हालेलुया। क्या आपको लगता है ये नॉर्मल बात है? नो। ये लोग भी वहां पे जाने के लिए ही निकले थे, उस डेस्टिनेशन से। ये इसीलिए निकले थे कि उस वायदा की हुई धरती के ऊपर पहुंच जाएं, पर नहीं पहुंच पाए। क्यों? अगर तेरी आंख निर्मल है। इन लोगों की आंख निर्मल नहीं थी, मीन्स
वो दिखता नहीं था जो परमेश्वर दिखाना चाहता था। बहुत से लोग इस 2023 में एंटर जब होंगे, वो अपनी चिंताओं के साथ होंगे, वो अपनी डिप्रेशन के साथ होंगे। उनको लगेगा अभी रिसेशन आ गया, अभी चीज़ें ऐसे हो गई, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, सब कुछ उलट पलट है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएगा। कैसे तेरे पास नहीं आएगा? अगर तेरी आंख निर्मल होगी, तू वो देखेगा जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। अगर तू वो देखेगा जो परमेश्वर तुझे दिखा रहा है, तो तू उसकी ब्लेसिंग को, उस उजाले को देखने पाएगा जो सब अंधकार के ऊपर जीत लेगा, सब चीज़ों को वो विक्टोरियस कर देगा आपको। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दिखाई देखते हैं, उसके चलाए चलते हैं, नो मैटर व्हाट, कुछ भी होता रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी उन नेगेटिव चीज़ों को भी वो पॉजिटिव कर देगी। परमेश्वर की प्रेजेंस जहाँ पे होती है, बाइबल कहती है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। इस 2023 में आप डिप्रेशन से आज़ाद होने वाले हैं। इस 2023 में आप फाइनेंशियली ब्लेस होंगे। इस 2023 में आप स्पिरिचुअली ब्लेस होंगे। आपकी फैमिलीज बचाई जाएंगी। बाइबल कहती है कि तेरी आँख निर्मल होनी चाहिए। अगर आपकी आँखें यीशु मसीह के ऊपर लगी हैं, आप देखेंगे चीज़ों को चेंज होते। सुनो, मेरे इस बात को बताने का मतलब ये है कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि चीज़ें आसान होगी, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे तब चीज़ें आसान होगी। समय अच्छा नहीं है, पर परमेश्वर की प्रेजेंस चीज़ों को चेंज कर देगी। आपकी देखने के नज़रिए को अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रख के देखेंगे, प्रार्थना, आराधना, उपवास में रहेंगे, आप इन चीज़ों को अपनी फेवर में होते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। समय आसान नहीं होगा 2023, पर मैं इस बात को जानता हूँ, बाइबल ये कहती है अगर तेरी आँख निर्मल है तो तू परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखने पाएगा, और तेरी ब्लेसिंग ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से आगे बताऊंगा कि कैसे अगर आपकी आंख निर्मल है, आप परमेश्वर के दिखाई को देख सकते हैं, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आप जब 2023 में दाखिल होंगे, कैसे आपको दाखिल होना है ताकि आप विक्टोरियस हो सकें। नो मैटर व्हाट, आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हैं, आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अमीर हैं, कितने भी एक्सपीरियंस को रखने वाले हैं, बाइबल बताती है कुछ भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है उसी गिनती की किताब 20 अध्याय में। इसको भी आप सारे अध्याय को पढ़ लेना जाके, मैं आपको कुछ आयतों को पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिने नामक जंगल में गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई, वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए, और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उसी देश में ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। बाइबल बताती है कि जब इजरायली
मूसा के साथ निकल आए मिस्र में से, रास्ते में जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मूसा के आगे वो कुड़कुड़ाने लगते थे। इससे पहले भी उन्होंने पानी की डिमांड की। मूसा ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर को कहा कि इन्हें पानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा तू अपनी लाठी को चट्टान के ऊपर मार, वहाँ से पानी निकलेगा। मूसा ने ऐसा किया, लोगों ने उस पानी को पिया और परमेश्वर ने उनकी उस ज़रूरत को पूरा किया। यहाँ पर फिर से वही बात हुई, फिर से उनको पानी चाहिए था, जो मैंने आपको हिस्सा पढ़ाया। इसके आगे अगर आप देखेंगे, जब मूसा और हारून जब वो परमेश्वर के सामने गिरे, दंडवत किया, परमेश्वर ने कहा तुम लोग जाओ और अब जो चट्टान मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जाकर उस चट्टान से बात करना और वो तुम्हें पानी देगी। उस जगह पे मूसा ने जाके चट्टान से बात नहीं की, पर चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी को मारा। बाइबल बताती है वहां से पानी तो निकला, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देगा। पर वो पानी, जब परमेश्वर ने बोला था कि सिर्फ बात करना, वो चट्टान पानी देगी, मूसा ने 2 बार लाठी को मारा। पहली बार पानी नहीं निकला, फिर से मारा, और ऐसा करने के कारण परमेश्वर मूसा के ऊपर नाराज हुआ और मूसा कनान देश में दाखिल नहीं हो सका, उस वायदा की हुई धरती के ऊपर नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्या ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर मूसा ने उस चट्टान से बात ना करके उसके ऊपर लाठी मारी? ये एक भविष्यवाणी थी। पहली जो लाठी मारना था वो था एक तरह से प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन। प्रभु यीशु हमारे लिए मरेगा, हमारे लिए वो गाड़ा जाएगा और वो जी उठेगा। पर दूसरी बार जब उसको बोला गया कि जाके बोल चट्टान से, वो ये भविष्यवाणी थी कि जब वो जी उठेगा उसके बाद अब उसको मरने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सिर्फ उससे बात करो, पापों से तौबा करो, रिपेंट करो, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। मूसा ने उसके ऊपर लाठी मार के उस भविष्यवाणी को खराब करना चाहा, चाहे जाने या अनजाने, पर परमेश्वर इस बात के लिए उसके ऊपर नाराज हुआ। इसका मतलब कोई मायने नहीं करता आप कौन हैं, कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, कितने बड़े हैं, कितने अमीर हैं। अगर आप परमेश्वर के हजूरी में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के सुनाए नहीं सुनते, उसके दिखाए नहीं देखते, आप वायदा की हुई धरती पे नहीं जा सकते। हालेलुया। 2023 आसान नहीं होगा, 2023 मुश्किल होगा, मैं ये जानता हूँ चीज़ें आसान नहीं होंगी। पर अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, आप इन मुश्किल दौर से भी निकल जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है दिन बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर निर्मल है। अगर आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर रखेंगे इस साल में, परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हालेलुया। मैंने आपको ये वचन इसलिए बताए क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत ट्रबल में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं। बाइबल कहती है कि बीती बातों को भूल जाओ, देखो सब चीज़ें मैं नई कर देता हूँ। इस नए साल में परमेश्वर आपको नया कर देगा। आपकी ज़िंदगी को, आपके बच्चों को, फाइनेंस को, बिजनेस को, जॉब को, बुजुर्गों को, फैमिली को, रिलेशनशिप को, हस्बैंड को, वाइफ को परमेश्वर नया कर देगा अगर आप उसके साथ इस 2023 में एंटर होते हैं। हालेलुया। कल यानी कि संडे को इस साल के पहले दिन में हम परमेश्वर के भवन में होंगे। दोपहर 1 बजे रूटीन जो सर्विस रहती है वो सर्विस होगी, पर ये नॉर्मल सर्विस नहीं होगी। आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे इस सर्विस में। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप हमारे साथ मिलके परमेश्वर के भवन में इस साल की शुरुआत करें। आप परमेश्वर के भवन में आए, हम मिलके परमेश्वर की प्रेजेंस में इस दिन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। और मैं ये जानता हूँ कि जब हम परमेश्वर के साथ इस नए साल में एंटर होंगे, उसकी प्रेजेंस में, चीज़ें चेंज होगी, चीज़ें सेम नहीं रह सकती। याद रखो, इस 2023 में जितनी अब तक आपको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं थी, उससे कहीं बढ़कर आपको परमेश्वर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये 2023 हर दिन में आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। वो परमेश्वर है जिसने मूसा को चुना, जिसने इज़राइलियों को छुड़ाया, पर जब उसके साथ उसके दिखाए, उसके चलाए लोग नहीं चले, सिर्फ यहोशू और कालेब
ये 2 लोग उस वायदा की हुई धरती के ऊपर पहुंचने पाए। मेरी ये प्रार्थना है आप इस 2023 में अपनी वायदा की हुई धरती के ऊपर पहुंचने पाए। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। बीते 2022 में आप हमारे साथ भले रहे, वफादार रहे। खुदाबंद इस 2023 में जब हम लोग एंटर हो रहे हैं, महान परमेश्वर आपके लोग जयवंत होने पाए और उस वायदा की हुई धरती को देखने पाए। खुदाबंद बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएगा। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदाबंद कोई अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ को टच ना कर सके, हर तरह से ये प्रोटेक्टेड रहें और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि जब कल आप परमेश्वर के भवन में होंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 आपके लिए वो साल है जो आप अपने वायदा किए हुए देश में एंटर हो जाएंगे। पर वो होगा कैसे? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे। डोंट वरी, इस बात की चिंता मत करो कि चीज़ें कैसे होंगी, मेरा फाइनेंस कैसे सुधरेगा, मेरी फैमिली कैसे रीयूनाइन होगी, रिलेशन कैसे सुधरेंगे। जब आप परमेश्वर में होंगे वो खुद ब खुद चीज़ों को चेंज कर देगा। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।